सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पंचवार्षिक योजनाएं देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जिनसे हम कवर करेंगे। ये नोट्स हैं आपके बी ऑफिशियल मेक ऑफिशियल से, जो कि संभव हो या ने से पढ़ाया था। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और आप इसे बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही जो है लिमिटेड चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, चलते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ आप भूल गए हो, है ना। तो योजना आयोग जो आपका है ना, प्लानिंग कमीशन गैर संवैधानिक निकाय है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, सलाहकारी निकाय है, पदेन अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। पहले जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले उपाध्यक्ष इसके गुलजारीलाल नंदा जी थे। कौन था? गुलजारीलाल नंदा जी थे। अगला 15 अगस्त 1914 को योजना आयोग समाप्त कर दिया जाता है और कौन आ जाता है? 2015 में आ जाता है आपका नीति आयोग। ठीक है, अगला है आपका आर्थिक और सामाजिक योजना, जो कि समवर्ती सूची का पार्ट है। आर्थिक और सामाजिक योजना आपकी कनकन लिस्ट का पार्ट है, याद रखिएगा। अगला अब आ जाता है आपका पंचवर्षीय योजना, जिन्हें हम बहुत अच्छे से देखेंगे। पहली योजना जो आपकी है वो 1951 से 1956 के बीच में है। ये किस मॉडल पर थी? हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य कृषि और सर्वोच्च प्राथमिकता था। ठीक है, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की संज्ञा भी दी है। ठीक है, अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो था वो 1952 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1952 में स्टार्ट हुआ। अगला आपकी जो योजना है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहले में हमने कृषि देखी, तो दूसरे में हम उद्योग लगाएंगे। इसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब इसमें इंडस्ट्री को भी प्राथमिकता दी गई। कुछ कारखाने लगाए गए और कुछ उन कारखानों को लगाने में जिन दोस्तों ने सहयोग किया इनसे एग्जाम में पूछता है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है और इसमें ब्रिटेन के सहयोग से लगा। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से लगा। राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से है। ठीक है, तो राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से है। इसे फिर अगला है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 के बीच में चली। ठीक, और इसको गडगिल योजना भी कहते हैं। सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? ये याद रखिएगा। ये जो तीसरी आपकी है ये आपका है गडगिल योजना, इसे कहते थे। और आपका जो चौथी हो जाएगी वो गडगिल मॉडल पर आधारित होगी, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक है, अगला है आपका सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता। पहले में हमने क्या रखा? कृषि को रखा। दूसरे में हमने उद्योग को रखा। तीसरे में हमने कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स करके किया। अगला है आपका बोकारो जो है प्लांट, वो आपका झारखंड में है और ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, बोकारो प्लांट रूस के सहयोग से। फिर अगला है हरित क्रांति का शुभारंभ इसी टाइम हुआ, पर जो ये तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी असफल रही। असफल होने के क्या कारण थे? इनमें सूखा एक कारण हो सकता है, भारत चीन युद्ध हो सकता है, भारत पाक युद्ध भी इसी टाइम हुआ था, जिसकी वजह से ये असफल हो गई थी। अगली है आपकी, अगला जो है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि 1965 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? आनंदपुर में। कौन सी जगह पे? गुजरात स्टेट में। अगला है योजना अवकाश आ जाता है, जो कि 66 से 69 के बीच में चलता है। 3 वार्षिक योजनाएं जो है उसके बारे में देखते हैं, चलती हैं ये। अगला आपका फोर्थ आ जाता है, फोर्थ पंचवर्षीय योजना आ जाती है। पहली आपकी आधारित थी महानोबिस पे, दूसरी आपकी आधारित थी हैरल्ड डोमर मॉडल। पहली आपकी आधारित थी हैरल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी आपकी आधारित थी महानोबिस मॉडल पर, तीसरी आपकी आधारित थी सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पर, और आपकी चौथी जो आधारित है वो आपकी है गडगिल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1969 से 1974 के बीच में। गडगिल मॉडल पर आधारित है। श्वेत क्रांति का प्रारंभ इसी के समय किया गया। डेयरी उद्योग का जो स्थापना थी वो आपका थर्ड में की गई थी, और श्वेत क्रांति जो थी वो आपका आती है चौथी वाली में, याद रखिएगा। ठीक है, अपना बफर स्टॉक की अवधारणा दी गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी टाइम किया गया। कारण क्या थे? ये भी असफल रही। असफल होने के कारण क्या रहे? असफल होने के कारण है मौसम की प्रतिकूलता, बांग्लादेशी शरणार्थियों का संकट। ठीक है, बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुसने लगे थे और मौसम की प्रतिकूलता भी थी। अगली है आपकी पंचवर्षीय योजना, वो है 5वें नंबर की। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। 1974 से 1978 के बीच में चली, केवल 4 वर्ष चली। ये आधारित थी डीपी थर मॉडल पर। किस पे? डीपी थर मॉडल पर आधारित थी। 20 जो थी वो सूती कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट किया गया था, इसी टाइम पे 5वीं योजना के टाइम पे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में इसी योजना में आया था। अगला है आपका जनता पार्टी द्वारा 1 साल पहले से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जनता पार्टी द्वारा 1 साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था। 4 साल की ही रही थी ये योजना। अगला है आपका अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। ठीक है, 1978 से 1980 के बीच में, यानी कि 6 नंबर की है। रोलिंग प्लान का जिक्र गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक द एशियन ड्रामा में है। तो अगर आपसे पूछ ले गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक कौन है? द एशियन ड्रामा है। ठीक है, जिसमें रोलिंग प्लान का जिक्र है। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो गुन्नार मिर्डाल की है, दोनों याद रखिएगा। भारत में रोलिंग प्लान लाने का श्रेय जो है जनता पार्टी सरकार और डीटी लकड़वाला को जाता है। किसको जाता है? जनता पार्टी को जाता है और डीटी लकड़वाला को ही जाता है। किसका? रोलिंग प्लान लाने का श्रेय। अगला है योजना अवकाश के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो 1990 से 1992 में आर्थिक संकट के कारण लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? ये आर्थिक संकट के कारण लाना पड़ा। अगला है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो है
उसके विषय के बारे में देखते हैं। ये आपका है 1992 से 1997 के बीच में। इसका विषय क्या रहा? मानव संसाधन का विकास करना। क्या करना? मानव संसाधन का विकास करना। अगली है आपकी नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। विषय इसका क्या रहा? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्या है? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। और इसमें 1992 से 1997 में थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसमें क्या था? मानव संसाधन का विकास था। और जो आपकी नवी है 1997 से 2002 के बीच में, तो उसका जो विषय था वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, तो अगला देखते हैं। यहाँ पे नोट, भारत में योजना विकास कब हुआ? कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3rd में हुआ, 5th में हुआ, 7th में हुआ। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, कब हुआ योजना विकास? 3 बार हुआ। एक तो 3rd में हुआ था, एक 5th में हुआ था। 5th पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ, फिर 7th पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ। नीति आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग का उत्तराधिकारी जो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। क्या था? योजना आयोग का जो फुल फॉर्म है, यानी कि उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। सरकार का थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? पीएम है। और इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, पहले सीईओ इसके सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन था? सिंधु श्री खुल्लर जी थे पहले सीईओ इसके। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें देख ली हैं आपकी पंचवर्षीय योजना के बारे में, योजना आयोग के बारे में। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।